कहियो जो चल के करते सफाई जगमा चारी सुअर गुरु जी तू सुअर होइए। अब तीसरा कौन है? अरे तीसरा सुअर कोई सुअर का कहियो भैया लौटे स्वर से तीसरा स्वर की बात है। हाँ अरे तीसरा सुअर अरे सुअर का कहियो चोगलियन के करता सफाये जगमा चारी सुअर मस्त हो जाए भजन। पीछे गए। अब चौथा स्वर कौन है? हाँ बोले भूल गए रहा। अरे चौथा सुवरी मनई का कहियो मनुष्य सुवर हुआ कैसे? हम कहीं तो पहले सुनो तो। अरे चौथा सुवरी मनई का कहियो सॉरी सॉरी अपने ऊपर कहे भाई गुरु जी का सामने। अरे चौथा सुवरी मनई का कहियो अरे जब तीर का लिए चबाई गमा चारी सुअर बोले सच्चे दरबार की भगवान की। गुरुदेव के श्री चरणों में एक गोरखनाथ करवत भी प्रणाम कर। गोरखनाथ और शंखनाथ तुम दोनों सालों ने मिलकर हमारे मन को जीत लिया, खुश कर दिया। मांगो जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। गुरुदेव आपके आशीर्वाद के सिवा हमें और क्या चाहिए। लेकिन गुरुदेव जब आप हम सभी शिष्य जनों पर भक्त जनों पर प्रसन्न ही है तो आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। हम समस्त लोगों की चिंता का निवारण कर दीजिए गुरुदेव। ठीक है गोरखनाथ पूछो क्या पूछना चाहते हो जरूर बताएंगे। अपने इस आश्रम में जो सिंहासन खाली पड़ा है आखिर ये किस लिए खाली है गुरुदेव? इसका क्या रहस्य है, क्या राज है? इस सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन है? आखिर किस लिए खाली पड़ा है गुरुदेव? कृपा करके इस सिंहासन के विषय में बताएं। गोरखनाथ अगर सिंहासन के बारे में जानना चाहते हो तो हम इसका राज तुम्हें जरूर बताऊंगा। कहिए गुरुदेव। गोरखनाथ ये सिंहासन भरथरी का है। भरथरी का? हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव? और इस समय वो यहाँ पर नहीं है।
फिर कहाँ है? वो शहर उज्जैन में है। शहर उज्जैन? हाँ। भरभरी का सिंहासन और वो यहाँ नहीं, शहर उज्जैन में। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव? पहलियां से बुझा रहे, आप साफ साफ हमें समझाइए। गोरखनाथ, जो भरथरी है ना, जी हाँ। इनके 7 रानियां। 7 रानी? हाँ। और 7 रानियां में से खूब सुंदर जिसका नाम पिंगला, उसी के माया मोह के चक्कर में भरथरी फंसा। समझ गया गुरुदेव। गोरखनाथ, और आज तक कोई ऐसा शिष्य तैयार नहीं हुआ जो पिंगला के माया मोह से छुड़ाकर भरथरी को इस सिंहासन पर बिठाए। नहीं गुरुदेव नहीं। अरे सत्य तो ये है कि आज तक इस सिंहासन के विषय में हम में से किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी। हमारा गुरु भाई वो भी तो माया में फंसा है, और आप कहते हैं कि आज तक कोई ऐसा शिष्य नहीं हुआ जो उसे छुड़ा कर लाए। हाँ गोरखनाथ, गुरुदेव अगर ये बात है तो मैं शहर उज्जैन जाऊंगा और भरथरी को मोह माया से छुड़ाकर इस सिंहासन पर अवश्य बिठाऊंगा गुरुदेव, अवश्य बिठाऊंगा। लेकिन गुरुदेव, आपने कहा कि भरथरी की अनेकों रानियां, 7 रानियां, सबसे ज्यादा प्रेम महारानी पिंगला से करता है। हाँ गोरखनाथ, और उसे छुड़ाना कोई आसान कार्य नहीं, इसलिए आपसे 3 वरदान चाहता हूँ गुरुदेव। यदि आपकी कृपा हो जाए तो हम भरथरी को जरूर छुड़ा लाएं। गोरखनाथ, हम तुम्हें 3 वरदान अवश्य देंगे। मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? गुरुदेव, पहला वरदान ऐसा दीजिए कि मैं किसी भी समय, किसी भी वक्त यदि कोई भी मायावी वस्तु प्रकट करना चाहूं वो प्रकट हो जाए गुरुदेव। क्यों मत? और गुरुदेव, दूसरा वरदान ऐसा दीजिए कि मैं जिसे भी चाहूं, जीव जंतु, इंसान, प्राणी आदि, जिसे अपने वश में करना चाहूं वो हमारे बस में हो जाए गुरुदेव, हमारे बस में हो जाए। और गुरुदेव, तीसरा वरदान ऐसा चाहता हूँ कि मैं किसी भी समय, किसी भी वक्त अपना ये रूप, अपना वेश जैसा भी बनाना चाहूँ वैसा बदल सकूं गुरुदेव। क्यों मत? चाहो हम तुम्हें 3 वरदान दें और ये हमारा माला ले लो, और आश्रम में जो झोली टंगी है वो ले लो। हम अपने चेले समेत आपका इंतजार करेंगे। ठीक है गुरुदेव, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा भरथरी को छुड़ाकर वापस आ जाऊंगा। गुरु भाई शंखनाथ, आज तक आप भिक्षा भ्रमण का कार्य करते थे। लाओ ये त्रिशूल, कमंडल, झोली आदि सब मुझे दे दो। मैं अलग जगाते जगाते भिक्षा भ्रमण करते करते मध्य प्रदेश के राज्य शहर उज्जैन जाऊंगा, जहां पर महाराज चंद्रसेन का राज्य चलता है और उनका ज्येष्ठ पुत्र भरथरी, जो कि हमारा गुरु भाई है और मोह माया में फंसा हुआ है। अवश्य जाओ गुरु भाई गोरखनाथ, ये लो। और चंद्रसेन के ज्येष्ठ पुत्र भरथरी को पिंगला रानी के माया मोह से छुड़ाकर शीघ्र ही इस सिंहासन पर बिठाओ। ऐसा ही होगा। और गुरुदेव की सेवा में लग जाओ। जाओ आश्रम की देखभाल करो। भंडारी, भंडारी इधर आओ। गुरुजी याद रहे, प्रत्येक दिन की तरह गुरुदेव को समय पर भोजन सामग्री, पुष्प आदि उपलब्ध हो जाना चाहिए। ठीक है। और कोई शैतानी नहीं करना।
मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जाओ। अच्छी बात। मारा खखरी, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जाओ पछड़वाती, जाओ महाकाल, हर हर। छुड़ा कर लाकर दिखा सके आ रहा हूँ ठहर घर करूँ चक्रवाया का चलाता हूँ और दिखाने को कला शक्ति तेरी पगड़ी में आता हूँ। याद रख तुम राजपाट नहीं कर पाओगे। हाँ राजन, भाई भाई ने सुने हैं, भाई भाई ने सुने हैं, या सवारी फूट है, बकलावा दरबारी किस की लूट है। हाँ राजन, आपकी प्रजा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है और आपकी रियाया में सब राम नाम की ही लूट है। बन रही है संगठन, बन रही है संगठन, यहाँ की मर्जी गई थी, अपनी मर्जी से बदल प्रजा करती है। जिस घाट पर भेड़ बकरियां गाय पानी पिया करती हैं, उसी घाट पर आपकी रियाया में सिंह भी पानी पिया करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए दरबारी, क्योंकि कहा गया है जड़ें जब खोखली होंगी, जड़ें जब खोखली होंगी तो पत्ता तब हरा होगा, न राजा तब हरा होगा, न प्रजा। सही कहते हो राजन, प्रजा तो आपके बच्चे समान है, राजा एक पिता होता है जो सारी प्रजा को चलाता है। हाँ दरबारी, लेकिन देखो आज हमारे दरबार में हमारे दोनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया जाए, हम उनसे आज कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप तशरीफ लाए और मैं भी जाता हूँ बड़े दद्दू भर्तरी और छोटे दद्दू विक्रम को लेकर अभी इसे समेत में आता हूँ। आज ना जाने क्या बात है, पिताजी हम दोनों भाइयों को दरबार में बुला रहे हैं। सत्य कह रहे हो भैया, आखिर न जाने ऐसी कौन सी बात है, आओ चलते हैं पिताजी के पास। हाँ भैया विक्रम, चलो पिताजी के पास चलकर देखते हैं आखिर हमें किस लिए बुलाया है।
ये आगे आदरणीय हमारे बड़े चाचा जी, बैद चाचा जी, और ये बैद चाचा जी की तरफ से 21 रुपए ये दोनों कलाकारों के लिए आने कंपनी लाला धन्यवाद। ना जाने पिताजी आज हम दोनों भाइयों को दरबार में बुला रहे हैं। हाँ भैया, जय हो जय हो जय हो। दरबारी कहो क्या समाचार है हमारे उज्जैन नगर के? समाचार तो सब बढ़िया है तो मगर आपके पिताजी आप लोगों को बुलवाए हैं, दरबार में बुलाएंगे। हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। चलो भैया विक्रम, पिताजी के पास चलते हैं। जो इधर दाहिनी साइड में है इनका नाम बड़े बड़े भट्टरी होते हैं, और जो बाई साइड में है वो छोटे दत्तू जिनका नाम विक्रम होता है। आज दोनों देखिए भाई अपने पिताजी से क्या बात करते हैं, आप लोग कहानी गौर करेंगे। ये पिता चरण में आपके ये पिता चरण में आपके झुका रहा है
पिताजी, मुझे आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए पिताजी। क्यों नहीं बेटा? अरे खुश रहो फूलो फलो, और खुश रहो फूलो फलो, मेरा सम्मान हो, सदा रहो। हम तो हर वक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे दोनों राजकुमार खुश रहें और हमारा आशीर्वाद सदैव इन पर लगे और हमारे दोनों पुत्रों को चारों तरफ सम्मान हो, यही हमारा आशीर्वाद सदैव रहता है। ठीक है पिताजी। पिताजी, क्या बात है? आखिर हम दोनों भाइयों को दरबार में क्यों बुलाया गया है पिताजी? जाने बेटे भरथरी जी और पिताजी। बेटे विक्रम, आप लोग जानना चाहते हैं कि आज दरबार में हम दोनों भाइयों को हमने क्यों बुलवाया, यही जानना चाहते हैं? हाँ पिताजी, हम यही जानना चाहते हैं।